वीडियो में हम इनहेरिटेंस के तीसरे प्रकार यानी हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में भी यही काम होता है कि एक क्लास अपनी प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास को देती है और दूसरी क्लास क्या करती है, उस पहली क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेती है, मतलब ले लेती है। यहाँ पर भी दो या दो से ज्यादा क्लासेस होती है, बट मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट ये रहता है जिसमें जितनी भी क्लासेस हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक बेस क्लास होती है और बाकी सभी ड्राइव क्लास होती हैं। बेस क्लास क्या करती है, अपनी प्रॉपर्टीज उन सभी ड्राइव क्लास को देती है जो जो उस प्रोग्राम के अंदर ड्राइव क्लास होती हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस इनहेरिटेंस में एक होती है बेस क्लास और एक से ज्यादा होती है ड्राइव क्लास, और सभी ड्राइव क्लास उस बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है। तो चलिए अब हम आते हैं, इसको एक स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर जो है हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस का आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक बेस क्लास है, ये रही बेस क्लास, और एक से ज्यादा ड्राइव क्लास है, ड्राइव 1, ड्राइव 2, ड्राइव 3। ये बेस क्लास क्या कर रही है, अपनी प्रॉपर्टीज इसको भी दे रही है, इसको भी दे रही है और साथ में इसको भी दे रही है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इस ड्राइव 1 के पास इसकी प्रॉपर्टी तो है ही है, साथ में इस बेस क्लास की भी है। इस ड्राइव 2 के पास इसकी प्रॉपर्टी भी है और साथ में इस बेस क्लास की प्रॉपर्टी भी है, और इस ड्राइव 3 क्लास के पास इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं और इस बेस क्लास की प्रॉपर्टीज भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे, जब इसमें एक ही बेस क्लास है और एक से ज्यादा ड्राइव क्लासेस हैं, सभी ड्राइव क्लास के पास बेस क्लास की प्रॉपर्टीज है, तो हमें इसमें कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना समझदारी है। अब आप बताइए कि इसमें कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। चलिए मैं बताती हूं इसमें कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। इसमें बनेगा ड्राइव 1 का ऑब्जेक्ट, ड्राइव 2 का ऑब्जेक्ट और ड्राइव 3 का ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये तीनों ही क्लास अलग अलग क्लासेस हैं। इन तीनों के पास अपनी अपनी प्रॉपर्टीज तो हैं, बट साथ में इनके पास, इन तीनों के पास बेस क्लास भी प्रॉपर्टीज हैं। तो बेस क्लास की तो बनेगी नहीं, यहां पर ड्राइव 1 का ऑब्जेक्ट बनेगा, ड्राइव 2 का ऑब्जेक्ट बनेगा और ड्राइव 3 का ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे टोटल इस प्रोग्राम में 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे। पहला ऑब्जेक्ट बनेगा ड्राइव 1 का, दूसरा बनेगा ड्राइव 2 का और तीसरा बनेगा ड्राइव 3 का। तो चलिए अब हम आते हैं, इसको एक प्रोग्राम के साथ देखेंगे तो और अच्छी तरीके से आपके लिए क्लियर हो जाएगा। हम आते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो पर। विजुअल स्टूडियो पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक बटन लेकर रखा है। इस बटन पर डबल क्लिक करके मैं कोड विंडो के अंदर आ जाऊंगी। कोड विंडो के अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक क्लास बनानी है, जिस क्लास का नाम दूंगी मैं बेस। क्या नाम दिया मैंने, बेस। और यहां पे पब्लिक फंक्शन DISP मैंने कौन सा बनाया, डिस्प। डिस्प फंक्शन बनाने के बाद इसके अंदर मैसेज बॉक्स के थ्रू मैंने कॉल कराया एक मैसेज, आई एम क्लास बेस। मैंने क्या कॉल कराया, एक मैसेज, आई एम क्लास बेस। अब इस क्लास के बाहर मैं एक और क्लास बनाऊंगी, क्लास डिराइव्ड 1। इस क्लास का नाम क्या दिया मैंने, ड्राइव 1। अब ये क्लास क्या करेगी, जाहिर सी बात है बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगी। तो इनहेरिट्स बेस, इसने क्या करा, बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को ले लिया। अब इसके बाद हम यहां पे अगेन एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन DISP1। यहां पे क्या नाम दिया मैंने, disp1। अब disp1 फंक्शन बनाने के बाद मैसेज बॉक्स के थ्रू मैं एक मैसेज डिस्प्ले कराऊंगी, आई एम क्लास डिराइव्ड 1। क्या कॉल कराया मैंने, आई एम क्लास ड्राइव 1। चलिए अब ये वाला क्लास भी बना ली। अब एक अगली क्लास बनेगी, उस क्लास का नाम क्या होगा, ऑफ कोर्स ड्राइव 2, क्लास डिराइव्ड 2। इस क्लास का नाम क्या दिया मैंने, ड्राइव 2। ये क्लास क्या करेगी, जाहिर सी बात है ये क्लास बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को ही इनहेरिट करेगी, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर देखा है, यहां पर ये बेस क्लास है और नीचे ड्राइव 1, ड्राइव 2, ड्राइव 3 क्लास है। ये तीनों क्लास किसकी प्रॉपर्टीज को ले रही है, बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को। तो अब हमें क्या करना होगा, जाहिर सी बात है ये जो ड्राइव 2 क्लास है ये क्या करेगी, इनहेरिट करेगी, इनहेरिट्स बेस। इसने क्या करा, बेस को इनहेरिट करा ड्राइव 1 की ही तरह।
यहां पे एक अगेन बनाया फंक्शन पब्लिक फंक्शन disp2। यहां पे क्या नाम दे दिया मैंने, disp2। और मैसेज बॉक्स के थ्रू एक मैसेज कॉल कराते हैं हम, आई एम क्लास डिराइव्ड 2। यहां पर हमने क्या कॉल कराया, आई एम क्लास डिराइव्ड 2, एक मैसेज कॉल कराया। इसके बाद अगेन एक और क्लास बनेगी जिसका नाम हम देंगे डिराइव्ड 3। हमने क्या नाम दिया इस क्लास का, डिराइव्ड 3 नाम दिया। अब ये डिराइव्ड 3 क्लास क्या करेगी, जाहिर सी बात है इनहेरिट करेगी किसको, बेस को। इनहेरिट्स बेस, इसने क्या करा, बेस को इनहेरिट करा। अब यहां पर अगेन हम एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक फंक्शन disp3। इस फंक्शन का नाम क्या दिया हमने, disp3। disp3 फंक्शन के अंदर हम मैसेज बॉक्स के थ्रू एक मैसेज कॉल कराएंगे, आई एम क्लास डिराइव्ड 3। तो चलिए अब हमने सभी क्लासेस बना दी, क्लास के अंदर फंक्शन बना दिए और उनकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करा दिया है। जैसा कि मैंने अभी डिस्क्रिप्शन के टाइम पे आपको बताया था, इस क्लास के अंदर कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, इस क्लास के अंदर ड्राइव 1 का भी ऑब्जेक्ट बनेगा, ड्राइव 2 का भी ऑब्जेक्ट बनेगा और ड्राइव 3 का भी ऑब्जेक्ट बनेगा। और इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सबसे पहले ये सभी फंक्शंस कॉल होंगे और इसके बाद बेस क्लास वाला कॉल होगा। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर हमारे बटन पर, मतलब मेन फंक्शन के पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बनाया डिम ob एज न्यू। कौन सी क्लास का बनाते हैं, सबसे पहले हम ड्राइव 1 का बनाते हैं। तो यहां पर हमें लिखना होगा ड्राइव 1, DERIVED, ड्राइव 1। हमने क्या करा, ड्राइव 1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने कौन सी क्लास का बनाया, ड्राइव 2 का। तो अब हमें यहां पे देना होगा अगेन डिम ab एज न्यू ड्राइव 2। अब हमने कौन सी क्लास का बनाया, ड्राइव 2 का। और अगेन हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया डिम xy एज न्यू ड्राइव 3। अब हमने कौन सी क्लास का बनाया, ड्राइव 3 का। तो सबसे पहले मैं चाहती हूं कौन सा फंक्शन कॉल हो, ये वाला फंक्शन डिस्प वाला, जिसमें एक मैसेज है आई एम क्लास बेस। तो मैं चाहूं तो किसी भी ऑब्जेक्ट से इसको कॉल कर सकती हूँ। आप चाहो तो किसी भी ऑब्जेक्ट से इसको कॉल कर सकते हो, फिर चाहे वो आप OB लो, AB लो और XY लो। तो मैं सिंपल सा OB ही ले लेती हूँ, OB डॉट डिस्प। मैंने किसको कॉल कराया, डिस्प को। चलिए अब इसी OB के थ्रू मैं ड्राइव 1 को कॉल कराऊंगी, OB डॉट डिस्प 1। तो अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है AB है। AB कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ड्राइव 2 का, ड्राइव 2 का, जिसके अंदर disp2 नाम का फंक्शन है। तो यहां पर अब मुझे देना होगा AB डॉट disp2। चलिए अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है XY। तो यहां पर भी मुझे देना होगा XY डॉट, इससे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, disp3। तो ये कहलाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें एक होती है बेस क्लास, एक से ज्यादा होती है ड्राइव क्लास। और वो बेस क्लास जो होती है अपनी प्रॉपर्टी सभी ड्राइव क्लास को देती है, फिर चाहे कितनी भी ड्राइव क्लास हो। तो चलिए अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हमें जाना होगा डिबग, स्टार्ट डिबगिंग। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगी, पहला मैसेज होगा आई एम क्लास बेस, दूसरा होगा आई एम ड्राइव 1, आई एम ड्राइव 2, ड्राइव 3। कुछ इस तरीके से हमारे पास मैसेज की सीरीज आएगी। बटन पे क्लिक करा, आई एम क्लास बेस, ओके। बटन पे क्लिक करा, आई एम क्लास ड्राइव 1, ओके। आई एम क्लास ड्राइव 2, ओके। आई एम क्लास ड्राइव 3। तो इस तरीके से काम करता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें हम जितनी भी ड्राइव क्लास होती हैं, हमें उन सभी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है।